हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। तैयारी कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। अभी मैंने आपके डिमांड पर हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट कर दी है। क्लास 6 हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और उसका चैप्टर 1 हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। उस चैप्टर से रिलेटेड आज एमसीक्यू का सेशन है, तो आपका एक क्विक रिवीजन होगा, इसलिए इस सेशन को हम लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये सेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपने किस हद तक चैप्टर को पढ़ा समझा, है ना? तो चलिए आज फिर हम चैप्टर 1 क्लास 6 हिस्ट्री का व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यानी क्या, कहां, कैसे, कब के एमसीक्यू सेशन को देखते हैं, है ना? तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द इरानियंस एंड द ग्रीक्स केम थ्रू द, जो ईरानी थे और जो यूनानी थे वो किस रास्ते भारत में प्रवेश किया था, किस रास्ते उन्होंने भारत में एंटर किया था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो एक बार हम मैप देख लें फिर से। चलिए, ये है हमारा इंडिया का मैप। ये आपका गुजरात वाला एरिया हुआ, ये हो गया। ठीक है, ये है हमारा नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और क्या हो गया, ये पूरब। ठीक है, तो ये हो, ये नॉर्थ हो गया। अब जैसे हम दिशा की बात करते हैं, ये दिशा हुआ, तो देखिए ईरान कुछ यहाँ पड़ता है और ये ग्रीक्स कुछ यहाँ पड़ता है। ग्रीक कंट्री का नाम जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनानी बोलते हैं, यूनान देश है। ठीक है, तो ये यहाँ पड़ता है। तो जो मैंने क्या बताया था, यहाँ भी पानी है ना? हमारा देश क्या है, इधर भी पानी है, लैंडलॉक है, इधर भी पानी है और इधर ग्रेट हिमालय है। तो ये तीनों तरफ से तो कोई घुसेगा ही नहीं, है ना? क्रॉस करते हैं, इस तीनों तरफ से कोई नहीं घुस सकता। तो घुसेगा कहाँ से? तो घुसने का एक ही रास्ता है, वो है ये नॉर्थ और ये वेस्ट। यहां से एंटर करेगा कोई भी हमारे देश में। और यहाँ पर सिंधु नदी पड़ती है, सिंधु नदी को पार करके वो घुसे थे, इसीलिए हमारे देश का नाम क्या पड़ा था, इंडिया पड़ा था, क्योंकि उन्होंने हिंदोज की बात की थी, इंडोज की बात की थी। ठीक है, समझ में आया? तो कहां से घुसेंगे, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम के रास्ते वो हमारे देश में एंटर किया था। किन्होंने, ये ईरानी और यूनानी ने। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम के रास्ते उन्होंने हमारे देश में क्या किया था, प्रवेश किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज ऑफ मनुस्क्रिप्ट बुक वेयर मेड ऑफ। पांडुलिपि जो पुस्तकें होती थी जिसमें हम पहले के राजाओं के बारे में, पहले के अतीत के बारे में हम जिसके थ्रू पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो जो पेज होता था वो किससे बनता था? तो मैंने आपको बताया था, वो पाम लीफ के पत्तों पर यानी पाम लीफ पर लिखा जाता था। मनुस्क्रिप्ट किस पे लिखा जाता है, पाम लीफ यानी ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था। ये मैंने सारी चीजें आपको चैप्टर में बताई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, है ना? नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्टडी अबाउट द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड अप ऑफ स्टोन, ब्रिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर, दे एक्सप्लोर टू फाइंड टूल्स, वेपन एंड ऑर्नामेंट एंड कॉइन, है ना? तो वे पत्थर और ईंट से बनी हुई इमारतों के अवशेषों, चित्रकला और मूर्ति कला का अध्ययन करते हैं। वे औजार, हथियार, आभूषण और सिक्के खोज करते हैं, है ना? तो इन सब की खोज कौन है? तो वो उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। वो कौन थे? वो पुरातत्विक थे, वो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर काम करते हैं। उनका काम ही ये है कि पुरानी चीजों को, अतीत में क्या हुआ है, खुदाई करना, है ना? वहां से एविडेंस साइट्स होती है, बहुत सारी साइट्स होती है जहां पर खुदाई होती है, वहां पे अलग अलग तरह की चीजें मिलती हैं और उस चीजों को वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर स्टेट है उसको हम नॉर्थ ईस्ट के नाम से जानते हैं। तो हमारे भारत है, ये भारत हो गया, तो ये होता है नॉर्थ। ठीक है ना, मैप का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर मैप का अच्छा नॉलेज हो गया तो आप इजिली आप जो SST है ना, सोशल स्टडी, उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। और ये ईस्ट है ना? तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट यहाँ पर है।
जैसे आपका मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, है ना, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, दीज आर 7 सिस्टर स्टेट। तो वहां पे पूछा जा रहा है कि नॉर्थ स्टेट में कौन सी हिल पाई जाती है। तो इसमें विंध्यास तो आपके सेंट्रल इंडिया में मिलेगी, नर्मदा हिल्स भी यही मिलेगी, सतपुरा भी इधर ही मिलेगी। गारो जो हिल्स है ना, गारो, खासी, जैंतिया, 3 हिल्स है, वो इस साइड ही मिलती हैं, है ना, मेघालय में। तो गारो हिल्स आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगी और वहां पे एग्रीकल्चर सबसे पहले किया गया था, वहां पे खेती शुरू की गई थी, ये मैंने चैप्टर में आपको बताया है। प्राकृतिक लैंग्वेज वर यूज्ड बाय, यानी प्राकृतिक भाषा, प्रकृति भाषा का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? मैंने आपको बताया था जो आम जनता थी, आम लोग थे, वो इस भाषा का प्रयोग करते थे, है ना, कॉमन पीपल द्वारा इसको यूज किया जाता था, इस लैंग्वेज को, इस भाषा। ठीक है। नेम द क्रॉप विच वॉज फर्स्ट ग्रोन बाई मैन एंड विमेन, उस फसल के नाम बताइए जिन्हें सबसे पहले पुरुषों और महिलाओं द्वारा उगाया गया था। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये जो पाकिस्तान वाला जो एरिया था, है ना, ये मान लीजिए इंडिया का मैप हुआ, तो ये जो पाकिस्तान वाला एरिया है, यहाँ पे 2 हिल्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ये हिल्स कौन सी थी? एक हिल था आपका सुलेमान और कृथार हिल्स। यहाँ पर आप क्या मिले हैं? यहाँ पर यहाँ के लोग जो थे, यहाँ पे नर्मदा, यहाँ पे क्या थी? सिंधु नदी थी। यहाँ पर पाए गए हैं वीट एंड बार्ले के कुछ अवशेष पाए गए हैं। वीट और बार्ले यानी गेहूं और जौ की फसलें पाई गई हैं। तो यही था, जौ और गेहूं की फसलें सबसे पहले मैन और विमेन, पुरुष और महिलाओं ने द्वारा क्या किए गए? उगाए गए। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारा अगला क्वेश्चन बोले क्या बताता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ सब कॉन्टिनेंट, यानी हम सब कॉन्टिनेंट जो है उसका नेचुरल फ्रंटियर कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उप महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा नहीं है? प्राकृतिक सीमा यानी जो प्रकृतिक ने बनाया है, जो भगवान द्वारा बनाया हुआ सीमा है, तो वो नहीं है। देखिए बिल्डिंग कौन बनाता है? बिल्डिंग आदमी बनाता है, तो बिल्डिंग जो है वो नेचुरल फ्रंटियर नहीं है, प्राकृतिक सीमा नहीं है। बाकी माउंटेन भी है, सी भी है और हिल्स भी है। पर्वत, समुद्र और पहाड़ियां जो है ये भगवान द्वारा, प्रकृतिक द्वारा बनाई गई चीजें हैं। तो यानी कि कौन सी है? इमारतें जो है वो कौन बनाता है? मैन मेड है, आदमी बनाता है ना, लोग बनाते हैं। तो इसीलिए ये नेचुरल फ्रंटियर में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीसस वाज फाउंडर ऑफ, यानी यीशु जो थे किसके संस्थापक थे? कौन से धर्म के संस्थापक थे? तो कौन थे? क्रिश्चियनिटी के, यानी ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? यीशु थे, यानी जीसस थे, है ना, जीसस क्राइस्ट की हम बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर काउंटेड, यानी मैंने क्या बोला था? एक चीज मैंने आपको बताई थी, मान लो ये टाइम है जो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, यीशु का जन्म हुआ, तो इसके बाद वाली ईस्वी होती है ना, और इधर वाली ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा पूर्व, जिसको हम क्या करते थे? बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानते थे, और इसको एनियो डैमनी के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होगा? अगर इधर बढ़ रहा है तो ये होता है फॉरवर्ड, है ना, आगे की ओर, और ये होगा बैकवर्ड, है ना, पीछे की ओर बैकवर्ड, आगे की ओर फॉरवर्ड। तो क्या बोल रहा है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्ष की गणना हम आगे की ओर करते हैं, फॉरवर्ड वे में करते हैं। ठीक है। तो आगे ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात हो रही है, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट की बात हो रही है, जन्म के बाद की, तो फॉरवर्ड यानी आगे की ओर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है हमसे? रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट आर अरेंज इन विच ऑर्डर। देखिए पास्ट का जो रिकॉर्ड होता है, अतीत के अभिलेख जो होते हैं, वो को किस क्रम में व्यवस्थित की जाती है, यानी उसको किस क्रम में रखा जाता है। जैसे हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ना, उसी तरह हम जो पास्ट वाले जो होते हैं, जो चीजें बीत चुकी है, उसके रिकॉर्ड को हम कैसे रखते हैं? तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, है ना। क्या बोलते हैं? कालानुक्रमिक कहते हैं हम उसको, है ना। कालानुक्रमिक का मतलब होता है किसी भी अतीत की चीजों को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उस तरह से हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इंस्क्रिप्शन डेट टू अबाउट 2250 यानी 2250 ईयर एगो की बात हो रही है, वॉज फाउंड इन कंधार प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। इट वॉज रिटन ऑन द ऑर्डर ऑफ रूलर नेम। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक शिलालेख है ना, जो कि कितना पुराना है, 2250 वर्ष। इसको आप लिखिए, इसको मैंने इसके बारे में मैंने डिस्कस जरूर किया था, लेकिन मैंने ऐसे कुछ उतना डिटेल में नहीं बताया था, लेकिन इस चीज को आप यहाँ पे देखिए। इसीलिए मैं क्वेश्चन लेकर आती हूँ कि अगर कोई चीज अगर आपसे उस चैप्टर में मिस होती है तो आपके एमसीक्यू के सेशन में वो आ जाएगी, है ना। इसीलिए मिस नहीं करना है एमसीक्यू का सेशन। आपको 60 नंबर की एसएसटी पूछी जाती है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मैं जी जान लगा दूंगी आपको 50 to 55 मार्क्स यहाँ आ जाए, ताकि आपको क्या है 90 नंबर लाने में ज्यादा दिक्कत ना हो। और रही सही कसर मेरा इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी का क्लास, आप टेंशन नहीं लीजिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि देखिए एसएसटी जो है वो बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, ब्रॉड सिलेबस है इसका, पहले इसको खत्म करने दीजिए। आपको नवंबर में आपको देखिए अभी डेट बढ़ गया है ना, डेट 15 दिसंबर के आसपास चला गया है, तो आपके पास इनफ टाइम है। अभी पूरा नवंबर हम लोग इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी करेंगे, और हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी में आपको 15 में से 13 लाने से कोई नहीं रोकेगा। पेडागोजी की क्लास में किस तरह से पैसेज सॉल्व करना है, गद्यांश पद्यांश सॉल्व करना है, किस तरह से उसके ग्रामेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उस सबके वीडियो आएंगे, और ग्रामर की भी वीडियो आएगी, कौन से ग्रामर पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। बस आपको पेशेंस रखना है ना, पेशेंस रखिए, पहले पढ़िए। देखिए आप ये भी पढ़ लूं तो एक बार में ना बहुत सारी चीजें आपके माइंड में नहीं जाएंगी। एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जो आपका मेन पेपर है, चाहे वो आपका साइंस हो, चाहे आपका एसएसटी हो, उस पर फोकस करो, उसको पढ़ लो। उसके बाद ये इंग्लिश हिंदी पेडागोजी हो जाते हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जो पढ़ने वाली चीज है सबसे पहले उसको पढ़ो, ज्यादा भटकना नहीं है आपको। पहले आपका जो अगर आप एसएसटी आपका मेन पेपर है तो उसको खत्म करो। देखो 60 मार्क्स बहुत ज्यादा होता है, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्वालिफाई कराने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, है ना। तो इस चीज को आप नोट करके रखिएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। इंग्लिश पेडागोजी की क्लास आएगी और जरूर आएगी, और बहुत अच्छी क्लासेस आएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि कंधार इंस्क्रिप्शन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंधार इंस्क्रिप्शन कहाँ पे पाया गया है? अभी प्रेजेंट डे कंधार कहाँ है? अफगानिस्तान में है। यानी कंधार का जो इंस्क्रिप्शन है, जो शिलालेख है कंधार का, वो कहाँ है? अफगानिस्तान में है। और ये कब का है, कितना साल पुराना है? 2250 वर्ष पुराना ये इंस्क्रिप्शन है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इस इंस्क्रिप्शन में किसके आदेश, किसके ऑर्डर को लिखा गया है, यानी इसे किस शासक के आदेश पर लिखा गया था कंधार इंस्क्रिप्शन। तो वो इंस्क्रिप्शन लिखा गया था जो ग्रेट अशोक थे, अशोका द ग्रेट, उनके इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया है, उनके द्वारा लिखाया गया ये इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है ना। और उन्होंने अपने ऑर्डर्स को, जो उनके ऑर्डर थे, रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, उनको उन्होंने उस पर लिखवाया है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक मार्क लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, वेयर द गारो हिल्स लोकेटेड। फिर से वही बात हो गई, पहले था कि नॉर्थ ईस्ट में कौन सी हिल है, तो गारो है। गारो हिल्स कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्व में है हमारे भारत देश के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन नहीं है, ठीक है। गंगा की ट्रिब्यूटरी के बारे में मैंने आपको बताया था, सहायक नदियां क्या होती है? बड़ी नदी में जब छोटी छोटी नदियां आके मिलती हैं उसे हम सहायक नदियां बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी करते हैं। अब गंगा क्या है? बहुत बड़ी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी क्या है? पूरी लंबाई है। कहाँ से कहाँ ये चलती है? ये गोमुख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हुई ये कहाँ जाती है? ये आपकी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो अगर इंडिया में इसकी लंबाई की बात की जाए तो 2525 किलोमीटर है, ठीक है। ये तो गंगा की बात हो गई। अब इसकी ट्रिब्यूटरी, इसकी सहायक नदियां, तो देखिए यहाँ पे गोमती है, सतलज है, गंडक है और घाघरा है, ठीक है। ये 4 नदियां हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो सतलज है ये ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, सिंधु नदी की। यहाँ पे सतलज बहती है पंजाब में, है ना। पंजाब का नाम क्यों पड़ा पंजाब? 5 नदियों का संगम है यहाँ पे, 5 नदियां यहाँ बहती है, इसीलिए पंजाब पड़ा। तो सतलज यहाँ कहीं बहती है ना। तो इसकी इंडस की भी ट्रिब्यूटरी आपको याद रखनी है, जैसे आपकी इंडस की ट्रिब्यूटरी सतलज हो गई, ब्यास हो गई, रावी हो गई, चिनाब हो गई, है ना। दीज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ। झेलम हो गई,
ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर की सहायक नदियां हैं सिंधु की। लेकिन गंगा की हो गई, यहाँ पे यमुना हो गई, गोमती हो गई। गोमती कहाँ है? गोमती आपको लखनऊ में ये नदी मिलेगी, है ना। वहां पे लखनऊ हो गई, जौनपुर नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहां कहीं से ये निकलती है। गोमती नदी हो गई, गंडक हो गई, घाघरा हो गई, ये नदियां किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि कौन सी नहीं है, तो सतलज पर आप जाइएगा। सतलज नहीं है। सतलज किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो सतलज आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। Who are called the India हिंदोज एंड इंडोज? हिंदोज और इंडोज की बात किसने की थी? जो ईरानी थे, जो ग्रीक थे, वो उन्होंने, ईरानियंस एंड ग्रीक्स ने, है ना। ये हमने बार बार पढ़ा है। ईरानी एंड यूनानी ने इंडिया को इंडोज और हिंदोज प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, बोल नहीं पाते थे, तो उन्होंने ही कहा था। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 15। द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन। तो उस प्लेस के बारे में बताइए जहां पे राइस की फसल, चावल की खेती सबसे पहले की गई थी, उगाई गई थी। तो वो क्या थी? विंध्यास हिल। विंध्यास हिल कहाँ थे? सेंट्रल इंडिया में है, मध्य प्रदेश में है विंध्यास हिल। और विंध्यास हिल के बगल से एक बहुत बड़ी नदी फ्लो करती है, बहती है, जिसका नाम है नर्मदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। विंध्यास की पहाड़ियों के पास क्या हुआ? उसके हम उत्तर में कहते हैं, बात करते हैं उसके उत्तर में राइस की फसल की गई, ठीक है, अगर एग्जैक्ट लोकेशन बोला जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर। देखिए, जो वो डेट जो बिफोर द, मतलब ये क्राइस्ट का जन्म हुआ इनसे पहले, तो हम लोग बैकवर्ड इसको कहते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बीसी। बीसी यानी बीसी कहते हैं हम, ठीक है। बीसी यानी ईशा पूर्व। और अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो बिफोर क्राइस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कि यहाँ पे ईसा मसीह के जन्म से पहले की सभी तिथियों को पीछे की ओर गिनना जाता है और आमतौर पे इसमें अक्षर होते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में ईशा पूर्व हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम इंडस कॉल्ड डैश इन संस्कृत। इंडस को संस्कृत में क्या बोलते हैं? इंडस को संस्कृत में हम सिंधु बोलते हैं, ना, सिंधु नदी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन इज लोकेटेड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको विंध्यास नहीं दिख रहा है। जब विंध्यास नहीं दिखेगा तो एक आपको दूसरे ऑप्शन पे जाना होगा। दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे हिस्ट्री में बताया गया है कि जो एक और प्लेस है जहाँ पे राइस की फसलें पहली बार उगाई गई थी, वो चाइना का एरिया है, यांगतंजी नदी के घाटी पर, है ना। यांगतंजी नदी के घाटी पर चाइना में है ये, वहां पर आपको राइस की फसल पहली बार उगाई हुई दिखाई पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, आज का लास्ट क्वेश्चन। बीपी स्टैंड फॉर। बीपी स्टैंड फॉर यानी बीपी का मतलब क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट। बिफोर प्रेजेंट यानी बीपी, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वर्तमान से पहले को हम बीपी कहते हैं। बीपी का तात्पर्य क्या है? वर्तमान से पहले। तो ये थे आज के कुछ एमसीक्यू जो कि चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड थे, हिस्ट्री का। तो आपको कुछ हद तक इस चैप्टर को में बहुत अच्छा कमांड दिख रहा होगा, है ना। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है, आपके लिए मैंने बहुत, मतलब क्या है कि जो ये सब जो कंटेंट बनाने में टाइम लगते हैं, तो आप पेशेंस रखिएगा, अच्छे वीडियो आएंगे, है ना। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपको एसएसटी में मार्क्स अच्छे आएंगे और आपको पेशेंसली एक एक वीडियो को फॉलो करना है। आप फॉलो करोगे, आप 1 महीने बाद देखोगे कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसएसटी में बहुत कुछ आने लगा है ना। तो इस चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा और सीरियस रहना पड़ेगा, है ना। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।